अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा देना काफी है। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और 6 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में आप में से कई लोगों का सवाल रहेगा कि कल का राशिफल यानी कि 5 तारीख का राशिफल आपके पास में क्यों नहीं आया। पिछले कुछ दिनों से व्यस्तता के कारण, क्योंकि आप जानते ही हैं कि राशिफल कम से कम 2 से 3 दिन पहले शूट कर लिया जाता है और उसके साथ में प्रिपेयर करके आपके लिए चैनल पर सही समय पर आपके सामने लाइव किया जाता है। पर कुछ परिस्थितियां हैं या ये कहा जाए कि पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के पहले प्राथमिकता देनी जरूरी है। तो इस कारण से 5 तारीख का राशिफल हम नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। पर अब फिर से हम बैक ऑन ट्रैक हैं और उसी के साथ में हर रोज का राशिफल आपके लिए सही समय पर और पूरी स्पष्टता के साथ में, पूरे विवरण के साथ में हर रोज लाने के लिए तैयार हैं। आज जिनका भी जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 6 जुलाई 2025 और दिन रविवार का है। आज संवत 2082 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी रात के 9:16 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रात के 10:42 तक रहेगा, जिसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा और तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 4:01 तक और इसके पश्चात वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। पर वहीं शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको प्राप्त होगा 2 बार। सबसे पहले सुबह 8:55 से 11:55 तक और फिर से दोपहर में 1:25 से 2:55 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी। पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य हो या ईशान दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में कहा जाता है साउथ वेस्ट, तो वहीं ईशान दिशा को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो घी खा करके या तर्जनी उंगली पर घी लगाकर उसे सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, पामर योग, शंख योग और महाभाग्य योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपके जीवन का बेहतरीन समय कब आएगा, आप क्या रत्न धारण करें, क्या जो रत्न धारण किए हुए हैं वो सही है या गलत है, क्या रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ग्रह अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं। मैं कोई वायरल और ट्रेंडिंग उपाय नहीं बताता, मैं वो उपाय बताता हूं जो हमारे ग्रंथ में लिखे गए हैं, जो स्पष्टता के साथ में आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये हवा में से खींच करके कुछ भी उपाय कह देना और उसके बाद में कहना इससे आपको फायदा हो जाएगा, यहां से आपके लिए बरसात के जैसे पैसा बहेगा, बरसेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही है, जो लिखा हुआ है, वही आप तक पहुंचाया जाता है। अगर आप अपने लिए कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अवश्य ही साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आमने सामने बैठ के आप चर्चा करना चाहते हैं या वीडियो कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास में समय और कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट स्लॉट्स जरूर अवेलेबल है। तो उसके लिए भी आप इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट लेंगे। ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सबसे मेन मुद्दे की बात करते हैं, वो है आज का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के लिए। अब बात करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। पर यहां पर दोपहर के 4 बजे 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, जिस कारण से ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए शाम के समय में 75% सपोर्टिव बन जाएगी। अब ऐसे में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है, कोई भी छोटी मोटी यात्रा है जैसे कि आपको फायदा प्राप्त हो, विशेष तौर पे आर्थिक मुनाफा आपके हाथ लगे, तो उसके लिए जरूर आपको बंदोबस्त करना चाहिए। ऐसे समय में चाहे दांपत्य जीवन में सुख कहें, मिठास कहें, यह अवश्य ही देखने को मिलेगी। घर परिवार का पूरा साथ भी रहेगा। व्यापारी वर्ग है, जम करके कमाने का काम करने वाले हैं और विशेष तौर पर ऐसे समय में कहा जाए कोई नई क्रिएटिव थिंकिंग है, नया काम है, उसको लेकर के इस समय में प्लानिंग आपकी बड़ी शानदार रहेगी। पर
एक बात का ध्यान दीजिएगा, दोपहर के बाद में 4 बजे के पश्चात जो सिचुएशन आपके लिए 8th हाउस के चंद्रमा की, ये फ्रस्ट्रेशन आपके लिए बढ़ा सकती है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि किसी की बात कही हुई वो चुभ सकती है और आपका जो उसके लिए प्रतिक्रिया है या रिस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। और विशेष तौर पे यहां पर यह जरूर कहना चाहूंगा, यह आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो इस समय में जो पढ़ाई का आपका फ्लो बन चुका है, फोकस करने के लिए जो आप इन द जोन आ चुके हैं, उसका पूरी तरीके से आपको फायदा जरूर मिलेगा। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, आपके लिए भी कहेंगे कि यहां पे काफी ज्यादा अच्छी स्थिति आपके लिए है। यह कहा जा सकता है एक लॉन्च पैड आपको मिल रहा है और अच्छी अगर इस समय में परफॉर्मेंस है तो जरूर आपको यहां पे जो षड्यंत्र है, पॉलिटिक्स है, इससे बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है पर प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। 4 बजे ये सिचुएशन 7th हाउस के चंद्रमा में ट्रांजिट करेगी, जिस कारण से ओवरऑल सिचुएशन पूरे ही दिन आपके लिए 75 to 80% तक फायदेमंद है, पॉजिटिव है। पैसों को लेकर की तंगी की परेशानी थी तो उससे राहत है। व्यापारी वर्ग है तो जो अपने स्टाफ मेंबर्स के कारण परेशान थे, आपको यहां पे सही रास्ता मिल सकता है। किस तरीके से हैंडल करना है उसके लिए यहां पे सही रणनीति आपको जरूर मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो यहां पे रिकवरी देखने को मिलेगी। बेहतर तरीके से अपने आप को रिकवर करते हुए वापस एक्टिव आप यहां पे नजर आएंगे। एक न्यू एनर्जी आप में नजर आने वाली है। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा जो यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, बेहतर बातें होना, यह कहा जाए कि मैच्योरिटी का डिस्प्ले होना, वो यहां पर देखने को मिल सकता है और ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यह कहा जा सकता है कि आपकी बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रांग करेगा। वहीं जो घर से दूर रहते हैं, इस समय में घर वापसी, या ये कहा जाए कि घर की याद सताने के कारण घर ट्रैवल करने का मौका आपके सामने आ सकता है। जो व्यापारी वर्ग है, कहीं आपका पैसा अटका हुआ है या फिर किसी रिश्तेदार ने ले लिया है जो देने से अब मना करता है, वहां पे आपको प्रयास थोड़े ज्यादा करने की जरूरत है। आपको इस समय में आपके पैसे मिल सकते हैं। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति है और ओवरऑल कॉन्फिडेंस का साथ मिलना और लक का साथ मिलना, यह आज के दिन में 4 चांद लगाने वाला है। और सोमवार का दिन ये तो विशेष तौर पे आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में, जो कि 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 4 बजे। विपत्त तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। सिचुएशन 4 बजे तक दोपहर के कुछ लड़खड़ाती हुई नजर आ सकती है। ये कहा जाए कि स्पीड में दौड़ना चाहते हैं पर बीच बीच में रुकना पड़ जाता है। ये सिचुएशन लगभग आपके लिए होगी 30% सपोर्ट की, पर चिंता की बात नहीं है क्योंकि शाम होते होते यही सिचुएशन आपके लिए 75% पॉजिटिव होगी। सुबह जहां पे फिजूल खर्च ज्यादा थे, चिड़चिड़ापन हावी था और यात्रा करते थे, यात्रा के अंदर जो फायदा होता है या फिर ये कहा जाए कि एक रिलैक्सेशन होता है, वो नहीं मिल पा रहा था। शाम के समय में उन्हीं चीजों की प्राप्ति होने वाली है और विशेष तौर पे जो खर्च है उन पर लगाम आप साधने में सफल होंगे। ऐसे समय में जो ये कहा जाए कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं और विशेष तौर पे मिथुन राशि के हैं, आपको एक बात का ध्यान जरूर देना है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की बात हो, ऐसे समय में डिसीजन मेकिंग के अंदर परेशानी हो, वहां से अब आपको राहत मिलने वाली है। एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ने के लिए आप यहां पे जरूर सक्सेसफुली डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहना चाहूंगा कि दोस्तों का थोड़ा इस समय में ध्यान ज्यादा दीजिएगा। हो सकता है कोई ऐसा दोस्त हो जिसको कि हम कहते हैं कि बैड इन्फ्लुएंस है। ये बैड इन्फ्लुएंस वाले जो दोस्त हैं, ये इस समय में पीयर प्रेशर में डाल करके आपको कोई गलत काम करवा सकते हैं। ये कहा जाए कि नशों की शुरुआत जो है ये अक्सर ऐसे ही दोस्तों के कारण होती है, तो आपको वहां पर सावधान ज्यादा रहना होगा। महिलाएं हैं, ये कहा जाए गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके पास में अब वो मौका आने वाला है जहां पर जो घर में आपसे रूठे हुए हैं उनको मनाने का, अपनी बात को सामने रखने का, अपनी सफाई देने का, और ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 4th हाउस में है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है और इस सिचुएशन में कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद स्थिति शाम के 4 बजे के बाद भी नहीं बनने वाली है क्योंकि 5th हाउस में चंद्रमा जाएंगे। अब यहां पर घर परिवार के साथ में तो परेशानी चल ही रही है। यह कहा जाए
कि आपकी कई बातों को माना नहीं जाता है या फिर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। पर अब यही स्थिति आपकी पर्सनल लाइफ में आपके बच्चों के साथ में भी देखने को मिल सकती है कि आपकी दी गई एडवाइस को वो मानते नहीं हैं, आपके दिए हुए बाउंडेशंस हैं उसको वो पालन नहीं करते, और ये आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है, गुस्सा दिला सकता है, ये कहा जाए कि आपकी भाषा जो है इसमें परिवर्तन लेकर के आ सकता है। अब एक और बात, जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा, विशेष तौर पे जो रिटेल मार्केट में काम करते हैं, शोरूम्स में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा संभल करके चलिएगा। ऐसे में कोई क्लाइंट का सामना हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ परेशान करना, या ये कहा जाए अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं और आपके लिए वो वीआईपी ना हो। तो ऐसे में डिस्काउंट मांगना, अलग अलग तरीके की बातें करना, जलील करने की कोशिश करना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी हो सकती है। थोड़ा ऐसे क्लाइंट्स को प्रेम पूर्वक संभालेंगे तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी एक बात का ध्यान दीजिएगा, छाती में दर्द उठने की शिकायत, सांस लेने में परेशानी, ये ज्यादा बड़ी परेशानी बन सकती है अगर समय पर आपने ध्यान ना दिया तो उसके लिए यहां पर डॉक्टर का परामर्श है, जरूर लीजिए। और घर में बच्चे हैं तो उनको इस सिचुएशन के बारे में जरूर अवगत कराइए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसको कि सीरियसली लेने की जरूरत है। यहां पर बहानेबाजी करना, चीजों को टालना, यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। थर्ड हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, पर शाम के 4 बजे यही चंद्रमा आपके लिए 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जहां पर भी सिचुएशन 80% आपके लिए सपोर्टिव है। चिंता की बात नहीं है, पर इस समय में शॉपिंग कहें या कोई ना कोई लग्जरी की प्राप्ति कहें, यह यहां पर संभव हो सकती है। ऐसे समय में थोड़ा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि पेशेंस के साथ में अगर काम करेंगे तो यहां पे प्रसन्नता भी होगी, सैटिस्फैक्शन भी अपने काम से प्राप्त होगा और लोगों की नजरों में उठने का मौका आपको मिलेगा। ऐसे समय में समाज में अगर आपका उठना बैठना है तो वहां पर भी मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। विशेष तौर पे जो आपके इस समय में कंपटीशन है, शत्रु कह सकते हैं, विरोधी कह सकते हैं, उनके ऊपर प्रतिक्रिया अगर आप करते हैं, कोई रिएक्शन अगर उनके ऊपर करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा इस समय में रास्ता मिल सकता है जिससे आपको फायदा हो और जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उससे आप बच निकले। यहां पे ये जरूर कहूंगा कि एग्रेसिव होकर के अटैक करना, झूठा ब्लेम डालना, इससे आपको परहेज करने की जरूरत होगी। अब यहां पे एक और बात का आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, पूरे ही दिन अपनी मनमर्जी का आपने काम कर लिया है, पर दोपहर के बाद में घर परिवार अगर बाहर कहीं घूमने का प्लान बनाता है या फिर कहीं फैमिली गेट टुगेदर में जाने का प्लान है, वहां पे आपका प्लान पहले से रेडी है, मैं अपने दोस्तों के साथ में जाना चाहता हूं, तो इस प्लान को कैंसिल कर देना बेहतर रहेगा। घर परिवार के साथ में रहना, उनकी बात को मानना, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा, वरना परेशानियां आपके लिए ज्यादा बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है पर विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे 25% सपोर्ट आपको यहां पर मिल रहा है, पर दोपहर के 4 बजे के बाद में यही सिचुएशन 3rd हाउस के चंद्रमा से आपके लिए 70% पॉजिटिविटी लेकर के आएगी। जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन हटने वाला है, कहीं ना कहीं जो अपमानजनक बातें लगती थी उससे बाहर निकलने का रास्ता मिलने वाला है, जो घबराहट थी उससे अब आप यहां पर सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। यहां पे ये भी कहा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स जो हैं आपके वो काफी ज्यादा बेहतर रहेंगी। ऐसे समय में चाहे पेपर वर्क है, अपने रूम की साफ सफाई है, अपने घर की साफ सफाई है, ये कहा जाए डीक्लटर करना, ये जरूर देखने को मिल सकता है कि अपने आसपास की चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपके थॉट्स भी ऑर्गेनाइज होंगे। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको जरूर एक चीज कहना चाहूंगा कि डोमिनेटिंग व्यवहार जो है कि मेरा कहा हुआ ही मानना चाहिए है, मैंने जो कर दिया है बस वही सही है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है घर की महिलाओं से विरोध इस समय में झेलना पड़ सकता है। जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा, विशेष तौर पर रिटेल मार्केट में है, शोरूम्स में काम करते हैं या फिर यहां आउटलेट्स में काम करते हैं, आपको इस समय में ध्यान देने की जरूरत है कि आपको जो प्रॉमिस किया गया है, आपको जो वादा किया गया है, वो हो सकता है सैलरी में इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, या फिर कोई आप चीज खरीदना चाहते हो उसके लिए अच्छा डिस्काउंट हो, तो वो यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं पूरी की गई बात जो आपकी प्लानिंग है उस पर पानी फेर सकता है।
थोड़ा सा इंतजार कर लेना बेहतर रहेगा। शाम के समय में जाकर के अगर चर्चा करते हैं, बात करते हैं सीनियर से, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यापारियों के लिए भी यही कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट से संबंधित आपका कोई काम है, सरकार से संबंधित कोई काम है, तो यहां पर एक सही आपको भरोसेमंद इंसान का साथ मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75 to 80% तक यहां पर आपके लिए पॉजिटिव थी, पर शाम के 4 बजे के बाद में सेकंड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करेंगे, और यह सिचुएशन आपके लिए 20% सपोर्ट सिर्फ इकट्ठा कर पाएगी। अब ऐसे में एक बात का ध्यान देना है, हेल्थ वाइज परेशानियां कुछ ज्यादा गंभीर हो सकती हैं शाम के समय। सुबह के समय में बहुत ओवर एक्टिव थे, एक्साइटेड थे, काम कर रहे थे, जो हाथ में आ जाए काम उसको करने के लिए आप यहां पे प्रयास कर रहे थे, पर ये कहीं ना कहीं आलस, कमजोरी, थकान इससे आपको त्रस्त कर सकती है। शाम के समय में जो आपके प्रोग्राम्स हैं उसको स्थगित कर सकती है। थोड़ा इस समय में बैलेंस तरीके से चलना होगा तो बेहतर रहेगा। अट्रैक्शन के धनी है तो अवश्य ही दोस्तों के साथ में मिलते हैं। सुबह अगर अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं राइड पे जाना चाहते हैं, ब्रंच पे जाना चाहते हैं, या फिर कोई भी इस तरीके का प्लान है जहां पे गेट टुगेदर है, तो वहां पे अप्रिसिएशन जरूर आपको मिलेगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में आपका व्यवहार ओवर इंपॉर्टेंस वाला, कि बस मुझे ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, मैं ही सर्वोपरि हूं, यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसके लिए थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हम्बल बने रहें, ग्राउंडेड रहें। कोई अगर आपको अप्रिशिएट करता है तो ग्रैटिट्यूड शो करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे समय में एक विशेष बात आपके लिए है, सुबह उठ करके सबसे पहले अगर सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, जिसे हम क्रीम कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जो दोपहर को 4 बजे के पश्चात आपके लिए राशि भाव में ही प्रवेश करने वाले हैं। मित्र तारा का साथ भी रहेगा, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन ये कहा जाए कि मेंटल डिससैटिस्फैक्शन से कन्वर्ट होगी 100% पॉजिटिविटी पर। जहां पे सिचुएशन 75% 80% के लगभग सपोर्ट थी, वो 100% पॉजिटिविटी में बदलने वाली है। ये कहा जाए कि एक वो लाइट बल्ब मोमेंट होता है कि अचानक से हर चीज बेहतर लगनी शुरू करती है, कि जो मन का है वो पूरा हो जाए तो अपने आप जितने भी गिले शिकवे हैं सब मिट जाते हैं। वही चीज यहां पर देखने को मिलने वाली है। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, जो मिडिल एज में है, खर्च है, और विशेष तौर पे ऐसे खर्च जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये आपके हाथों से ज्यादा होते नजर आएंगे। ऐसे समय में मानसिक व्यथा जो है ये आप पर ज्यादा हावी रहेगी, पर चीजों को सही तरीके से पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो सेकेंड हाफ है दिन का, ये कहा जाए 4 बजे से लेकर के जो आपके लिए दिन शुरू होने वाला है, उस पर आप ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए कि बस बेहतर समय आने वाला है। थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चाहे गृहिणी की भी बात करता हूं तो बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, सुबह के समय में जो माता दुर्गा के जैसे सभी हाथों से काम हो रहे हैं, अब थोड़ा अपने आप पे कंसंट्रेट करने का टाइम मिलेगा। खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए यहां पे चर्चा होगी। ये कहा जा सकता है कि रात को डिनर का प्रोग्राम बन सकता है, परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। मौसम बड़ा सुहाना है, इसका लुत्फ उठाने का मौका आपको मिल सकता है। अब ऐसे ही समय में जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे आपको भी कहना चाहूंगा, रोमांटिक रिलेशनशिप जो है आपकी कहीं ना कहीं इस समय में किसी और के इंटरफेरेंस के कारण झगड़े जो चल रहे थे उससे निपटने का मौका मिल सकता है। ऐसे इंसान को एक्सपोज करने का मौका मिल सकता है। इस पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयास करना जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 4 बजे। जन्म तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं पूरे ही दिन, तो इस कारण से 75% पॉजिटिविटी से आप गिरने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट पर। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है कि जहां पर अच्छी कमाई देखने को मिल रही थी, जो आप चाहते थे कैश फ्लो आपको मिल जाए, जो आपके अटके हुए पेमेंट है वो आपके लिए रिलीज हो जाए, बिजनेस पार्टनर्स के साथ में इस समय में चर्चा हो जाए, जो आपके कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल से संबंधित एक्सपेंसेस हैं उसको आप सही तरीके से मैनेज कर पाएं, ये सभी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। मेजॉरिटी दिन काफी ज्यादा बेहतर रहेगा प्लानिंग जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ऐसे समय में जो रिटेल मार्केट में काम करने वाले यंगस्टर्स हैं, या ये कहा जाए
मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, आपके लिए भी काफी फायदेमंद स्थिति है। ये कहा जाए कोई अच्छा इवेंट इस समय में ऑर्गेनाइज करने का मौका आपको मिल सकता है। इसकी जो जिम्मेदारी है ये आपके कंधों पर डाली जा सकती है, उसको बखूबी आप निभाएंगे और अपने सीनियर्स को, अपने कहीं ना कहीं जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको खुश करने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे, जो सफल भी होंगे। पर एक बात का ध्यान देना है, 4 बजे के बाद में 12th हाउस में चंद्रमा है, जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो लोग हैं, यंगस्टर्स विशेष तौर पे जिनकी शादी नहीं हुई है, आपको यहां पे थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना है। अपने पार्टनर के ऊपर कुछ ज्यादा ही खर्च कर देना, कामुकता इस समय में ज्यादा हावी रहना, इसकी शिकायत रहने वाली है और यहां पर कदम आपके फिसल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं घर परिवार के साथ में भी अपनी बातों को फोर्सफुली एग्री करवाना यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में इतना सा ध्यान दीजिए कि जिन्होंने ज्यादा समय आपसे धरती पर गुजारा है, ज्यादा एक्सपीरियंस उन्होंने कमाया है, उनकी बात को अगर सुनेंगे तो शायद आपके लिए ये लाभकारी ही रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, जो कि 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। सिचुएशन पॉजिटिव ही रहेगी, चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव थ्रू एंड थ्रू आपके लिए रहने वाली है। जब तक धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं, जो कि 8 तारीख की रात को करेंगे, ये कहा जाए 9 तारीख का सवेरा जो है ये आपके लिए धनु राशि के चंद्रमा में होगा, तो वहां तक एंजॉय कीजिए। जो अपनी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट कीजिए, जितनी मेहनत हो सकती है वो कीजिए, क्योंकि ये आपको लाभ जरूर पहुंचाने वाला है। आपकी जो दिमाग की तरकीबें हैं उसको इस समय में फायदा मिलने वाला है। यहां पे ये कहा जाए कि एडवाइस देने का काम करते हैं, दूसरों को राह दिखाने का काम करते हैं, तो वहां पे भी दूसरों को फायदा आपके मार्ग से मिल सकता है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। कंसल्टेशन का काम करते हैं तो ऐसे में फीस अच्छी मिल सकती है, सामने वाला इंप्रेस होकर के आपको रेफरल्स दे सकता है। यहां पर घर परिवार के साथ में कहीं धार्मिक यात्रा के लिए भी प्रोग्राम बन सकता है। इसकी जिम्मेदारी कहें, प्लानिंग कहें, यह आपके कंधों पर रहेगी। और विशेष तौर पे यहां पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपके लिए रहने वाली है कि जो भी आप इस समय में बिजनेस करते हैं, विशेष तौर पे अगर ये बिजनेस आप कहा जाए कि मेटल से संबंधित हो, आर्म्स और एम्यूनिशन से संबंधित हो, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इवेंट्स के अंदर इस समय में आप मैनेजमेंट का काम करते हैं, इवेंट प्लानिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति रहने वाली है। अब ऐसे समय में स्वास्थ्य के अगर नजरिए से देखा जाए तो भी आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में रिकवरी कहें, सही लोगों का मार्गदर्शन कहें, यह मिलेगा। सही डॉक्टर का इलाज मिलने से जो परेशानी अनआइडेंटिफाइड चल रही थी, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे वीडियोस देख करके अपने आप का इलाज करने का प्रयास कर रहे थे, उससे अब आप बाहर आएंगे और सही एडवाइस के साथ में, सही मेडिकेशन के साथ में सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, यानी कि स्काई ब्लू कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, जो 10th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं दोपहर को 4 बजे। संपत्ति तारा का 7 रहेगा, पर अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन सुबह की अगर हम देखें तो आपके लिए लगभग 55% सपोर्टिव बना रही है, पर यही सिचुएशन 90% से 95% तक पॉजिटिव बन जाएगी 4 बजे के बाद में, जब चंद्रमा 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। अब ऐसे में इतना सा ध्यान दीजिए, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, इससे आपको परहेज करना है। प्रेशराइज किया जाता है कि डिसीजन अभी लीजिए, अभी काम करना है, जो भी करना है, तो वहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कहीं ना कहीं यहां पर कोई छुपा हुआ मंतव्य है सामने वाले का जो आपके लिए नुकसानदायक है। तो अब थोड़ा संभल करके आपको आगे बढ़ना है। ऐसे समय में कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो विशेष तौर पे परहेज कीजिएगा, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट से फायदा नहीं मिलने वाला है। सोमवार के दिन पे सही तरीके से स्टडी करके अगर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। और 8 तारीख की रात तक आपके पास में सिचुएशन है जहां पर जो आप चाहते हैं बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने सामान को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। चोरी हो जाना, इस समय में झगड़ा हो जाना, यही कहा जाए यात्रा के बीच में किसी के साथ में हाथापाई हो जाने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल में रखें। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आपको भी इस समय में मान सम्मान कहें, अप्रिसिएशन कहें, पूरी तरीके से प्राप्त होगा। ऐसे समय में जो आपकी सोच है
ये कहीं ना कहीं घर परिवार की उन्नति में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। तो कहीं पर अगर आपके पास में कोई एडवाइस है, कोई सुझाव है, उसको अपने तक रखने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है जो 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं जो बहुत ही बेहतर है पर जन्म तारा का साथ। अब ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 35% तक हम कहेंगे ओवरऑल थ्रू एंड थ्रू आपके लिए यहां पर सपोर्टिव है। इस सिचुएशन से राहत की अगर हम बात करते हैं तो 9 तारीख की सुबह होगी, पर वहां तक तो आपको शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे बढ़ना होगा। विशेष तौर पे ऐसे समय में जो ट्रैकिंग पे जाते हैं संभल करके चलिएगा। यहां पर किसी जहरीले जीव जंतु के काटने की समस्या सामने आ सकती है, चोटिल होने की समस्या सामने आ सकती है। ऐसे समय में अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं यहां पे उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए जितना सतर्क होकर के चलेंगे उतना बेहतर है। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अनएक्सपेक्टेड खर्चों को इस समय में जितनी ज्यादा बुद्धिमत्ता से अगर आप हैंडल करें उतना ही बेहतर रहेगा। अज्ञात भय इस समय में ज्यादा सताने वाला है, और विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं आज के दिन पूल पार्टी करना चाहते हैं, स्विमिंग पूल में जाना चाहते हैं, वाटर पार्क जाना चाहते हैं, आपको विशेष तौर पे कहूंगा परहेज कीजिए। दोस्तों के साथ में अगर कहीं घूमना ही है तो रेस्टोरेंट चले जाइए, घर पे बुला लीजिए, छत पे आराम से बैठ करके बातें कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। घर परिवार भी इसी कारण खुश भी रहेगा आपसे। इस बात का ध्यान विशेष रखना होगा। और ऐसे समय में एक और बात है जो विशेष तौर पे मैं कहना चाहूंगा घर के बड़े बुजुर्गों को, हेल्थ रिलेटेड परेशानियां इस समय में गहरा सकती हैं। मेडिकेशन में लापरवाही कहें या ये कहा जाए कि कोई परेशानी है पर सामने बताना नहीं चाहते हैं, डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे आपको अब थोड़ा सीरियस होना होगा, डिसिप्लिन आपको रहना होगा, तभी अपनी इस परेशानी से आप बाहर निकल पाएंगे, अपने घर परिवार के लिए स्वस्थ और खुश रह पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुआ आज का राशिफल। आशा और प्रार्थना हमेशा यही रहेगी और अंतिम क्षण तक रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।